रूट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट थ्रू दी सॉइल। ठीक है, तो यहाँ पे सॉइल से अगर आपको वाटर ट्रांसपोर्टेशन करना है या वाटर को एब्जॉर्ब करना है तो उसके लिए आपका रूट रिस्पॉन्सिबल होता है। और हमें यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए या वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको पढ़ना है। तो फर्स्ट, केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर मींस फ्री एनर्जी एसोसिएट विद द वाटर। तो जो भी आपका केमिकल पोटेंशियल, ये जो टर्म है इसको जूल पर मोल में यहाँ पे डिटरमाइन किया जाता है। तो इसका यूनिट है जूल पर मोल। और केमिकल पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब होता है उसके पास में कितना एनर्जी है वाटर के पास में। ठीक है, तो केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर मीन फ्री एनर्जी एसोसिएट विद द वाटर। उसके बाद में वाटर पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? तो वाटर पोटेंशियल मतलब वाटर के पास में जितना भी केमिकल पोटेंशियल है पर पार्शियल मोलल वैल्यू, उसको बोला जाता है वाटर पोटेंशियल। तो केमिकल पोटेंशियल पर पार्शियल मोलल वैल्यू, इसको अगर अपन यूनिट में लिखते तो यहाँ पे केमिकल पोटेंशियल जो है इसका यूनिट अपन ने जूल पर मोल लिखा है। तो जूल पर मोल ये यूनिट को अगर अपन ऐड करते हैं यहाँ पे तो इसको बोला जाता है पास्कल। ये पीपीटी दिख रहा है क्या? हाँ सर। हाँ सर। केमिकल पोटेंशियल मतलब फ्री एनर्जी एसोसिएट विद द वाटर। एंड केमिकल पोटेंशियल वैल्यू जो है ये अपन जूल पर मोल में कैलकुलेट करते हैं या जूल मोल इनवर्स में। ठीक है, उसके बाद में वाटर पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय पार्शियल मोलल वैल्यूम ऑफ वाटर। एंड पार्शियल मोलल वैल्यूम ऑफ वाटर जो है इसकी वैल्यू अगर अपन देखते हैं तो वैल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू होता है 18 इंटू 10⁻⁶ m³ वैल्यूम है। ठीक है, तो m³ पर मोल। तो इसको अगर अपन ये इक्वेशन में पुटअप करते वैल्यू को तो टोटल आपका यूनिट आ जाता है जूल पर मोल मीटर क्यूब। ठीक है, तो जूल पर मीटर क्यूब ये आपका क्या आ जाएगा? यूनिट आ जाएगा, जिसको अपन क्या बोलेंगे? पास्कल। तो आपको ये पास्कल जो यूनिट है इसको याद रखना है, जिसको अपन आगे भी यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो वाटर पोटेंशियल जो है इसको अपन पास्कल में कैलकुलेट करेंगे। अब सिंपल सिंपल अपन पढ़ लेते कि आपका वाटर पोटेंशियल क्या होता है, सॉलिड पोटेंशियल क्या होता है, प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, तो जो भी आपका वाटर पोटेंशियल का वैल्यू होता है इट डिपेंड अपॉन दी 3 फैक्टर्स, दैट इज सॉलिड पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल एंड ग्रेविटी। ठीक है, तो फर्स्ट की वाटर पोटेंशियल इज द एडिशन ऑफ सॉलिड पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल एंड ग्रेविटी। ग्रेविटी वाला जो वैल्यू होता है ये हर बार कांस्टेंट होता है, ये चेंज नहीं होता। इसलिए इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है क्या यहाँ तक? हाँ सर। तो आपका जो वाटर पोटेंशियल है डिपेंड अपॉन दी सॉलिड पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल, क्योंकि ग्रेविटी जो है ये वैल्यू आपका कांस्टेंट होता है हर बार। ठीक है, तो उसको अपन ने वहां से निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद में सॉलिड पोटेंशियल की अगर हम बात करते हैं तो सॉलिड पोटेंशियल वाला जो वैल्यू होता है इसको आप ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी बोल सकते हो। ऑस्मोटिक पोटेंशियल एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ये आपके अलग अलग हैं। ऑस्मोटिक पोटेंशियल ये जो
टर्म है ये डिनोट करती है सोल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन को। तो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन जितना भी है, सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन जितना भी है उतना आपका सोल्यूट पोटेंशियल का वैल्यू जो है ये वाटर पोटेंशियल के ऊपर अफेक्ट लाएगा। तो सोल्यूट पोटेंशियल या फिर ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ये जो दो टर्म है ये किसको डिनोट करती है? सोल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे सोल्यूट की अगर हम बात करते, जैसे हमारे पास में एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड, इसको अगर आप वाटर में डालोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम एंड क्लोराइड में, बराबर। तो सोडियम एंड क्लोराइड में ये डिसॉल्व होने के बाद या डिसोसिएट होने के बाद में इसका आपके वाटर पोटेंशियल के ऊपर कितना अफेक्ट आता है उसको बोला जाता है ऑस्मोटिक और सोल्यूट पोटेंशियल। ठीक है, तो सोल्यूट पोटेंशियल जो है इसका वैल्यू आप ये माइनस में लिखते हो तो इसका इक्वेशन हो जाएगा सोल्यूट पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस आर टी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। आर का मतलब गैस कांस्टेंट, टी का मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर और सी का मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो ये सारे टर्म जो है इसको अगर आप पुटअप करते हो तो आपको सोल्यूट पोटेंशियल का वैल्यू मिल जाता है। ठीक है, कि यहाँ तक, यहाँ तक ठीक है? हाँ सर। उसके बाद में ऑस्मोलैरिटी अलग और ऑस्मोमोलैलिटी अलग। ठीक है, ऑस्मोमोलैलिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका सोडियम एंड क्लोराइड 1 मोल था। ठीक है, 1 मोल था मतलब आपने जितना भी अमाउंट लिया है वो 1 मोल अगर आप उसको कंसिडर कर रहे हो तो इसका मतलब उसमें एवोगाड्रोस नंबर है, बराबर। बट जैसे ही आप इसको वाटर में डिसॉल्व करते हो तो इट इज कन्वर्टेड टू 2 मोल। ऐसा क्यों? तो सोडियम एंड क्लोराइड जो है ये डिसोसिएट होते हैं, तो सोडियम जो है ये अपना एवोगाड्रोस नंबर देगा, क्लोराइड अपना एवोगाड्रोस नंबर देगा, तो वो हो जाएगा 2 ऑस्मोमोलार सॉल्यूशन। तो जहां पे सॉल्यूशन आपका डिसॉल्व होता है तो वहां पे ऑस्मोमोलैरिटी जो है आपकी ये चेंज होती है। तो मोल ऑफ क्या लिखा है? टोटल डिसॉल्व्ड सोल्यूट पर लीटर ऑफ वाटर। तो NaCl का पाउडर लिया तो अपन बोलेंगे कि वो कितना है? 1 मोल है। बट 1 मोल लिया और उसको अपन ऐड कर दिया वाटर में तो डिसोसिएट होगा तो वो बन जाएगा 2 ऑस्मोमोलर। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? हाँ सर। उसके बाद में आपका जो सोल्यूट पोटेंशियल है ये जितना इंपॉर्टेंट है उतना इंपॉर्टेंट होता है हमारा प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल जो है इसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी बोला जाता है, मतलब प्रेशर बिकॉज ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी होता है। और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या प्रेशर पोटेंशियल ये जो वैल्यू है आपकी ये निगेटिव या पॉजिटिव में हो सकता है। जैसे पॉजिटिव प्रेशर पोटेंशियल है, ठीक है, और दूसरा है निगेटिव प्रेशर पोटेंशियल। ये दोनों का मतलब मैं आपको समझा देता। अगर फॉर एग्जांपल एक बलून है और ये बलून में अपन वाटर को ऐड करते जा रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो ये बलून में वाटर को ऐड करते जाएंगे तो बलून जो है इसका अंदर प्रेशर बनते जाएगा वाटर का। तो अपन क्या बोलेंगे? कुछ देर के बाद में ये जितना प्रेशर रिटर्न कर सकता है उतना करेगा, कुछ देर के बाद में क्या होगा? वो बलून जो है ये बर्स्ट हो जाएगा। तो इट इज बिकॉज ऑफ पॉजिटिव प्रेशर। वो आपके मेम्ब्रेन के ऊपर क्या कर रहा है? पॉजिटिव प्रेशर लगा रहा है। ये कब होता है? जब सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन अंदर ज्यादा है तो वाटर अंदर की तरफ डिफ्यूज होगा। बट अगर अपन ने क्या किया, इसमें पहले से वाटर भरा था और अपन क्या कर रहे हैं, बाहर से इसको निगेटिव प्रेशर लगा रहे हैं, मतलब सक कर रहे हैं, तो क्या होगा? पूरा वाटर बाहर आ जाएगा। जैसे बॉटल बॉटल में अगर कुछ ड्रिंक रखा है या ग्लास में रखा है, ये अपन ने स्ट्रॉ लगाया और जो अपन ऊपर की तरफ प्रेशर लगाते हैं वो होता है निगेटिव प्रेशर। तो निगेटिव प्रेशर लगाओगे तो वाटर आपका ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है,
तो निगेटिव प्रेशर एंड पॉजिटिव प्रेशर, इसका मतलब समझ में आया क्या? हाँ तो प्रेशर पोटेंशियल जो है ये दो टाइप का होता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव। और हमेशा वाटर जो है ये पॉजिटिव प्रेशर पोटेंशियल से किसकी तरफ फ्लो करता है? आपका निगेटिव प्रेशर पोटेंशियल की तरफ। ठीक है क्या? हाँ सर। उसके बाद हाँ सर। नेक्स्ट, ये जो अपन ने पढ़ा है वही एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे अपन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, मुझे सिर्फ इतना एक बात बताओ कि आपको जो पता है वही पूछ रहा हूँ। हाँ, अगर ये सेल है, सेल में सोलूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, क्या होगा? इसको हाइपरटोनिक बोलेंगे कि हाइपोटोनिक बोलेंगे? सेल में सोलूट कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा है तो सेल के अंदर का जो इन्वायरमेंट है उसको क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक। ये हो गया हाइपरटोनिक, बराबर। उसके हाँ बाद में अगर कम है तो उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक, बराबर। अगर अंदर हाँ हाइपरटोनिक है तो बाहर क्या हाँ होगा? बाहर का इन्वायरमेंट क्या होगा? हाइपोटोनिक। वह बाहर का हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक हो जाएगा, हाइपोटोनिक होगा। बराबर। अभी अगर हाँ वाटर ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो वाटर किस डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होगा? सॉलिड की डायरेक्शन। तो हाइपर अंदर टू हाइपर। अंदर जाएगा। हाइपो टू हाइपर, बराबर। हाँ दूसरी बात, सोलूट पोटेंशियल जो है, अभी हमें सोलूट कॉन्सेंट्रेशन में बात नहीं करनी है, हमें बात करनी है सोलूट पोटेंशियल में। अगर सोलूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, ठीक है, मैंने दो कॉन्सेंट्रेशन लिए, एक लिया 1 मोल, दूसरा लिया 2 मोल, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि किसका वैल्यू -100 है, किसका वैल्यू -200 है। वैल्यू तो निगेटिव में रहेगी, बट किसका -200 रहेगा, किसका 100 रहेगा? देखो 1 मोल अगर है तो अपन क्या करेंगे, 1 मोल कॉन्सेंट्रेशन को सोलूट पोटेंशियल वाले इक्वेशन में पुट अप करेंगे, बराबर है क्या? हाँ सर। हाँ, अगर अपन 1 मोल लेते तो इसका शायद आपका वैल्यू 100 आ रहा होगा, और 2 मोल लेते तो इसका डबल आ रहा होगा, 200, बराबर है। हाँ हाँ, तो अगर अपन 1 मोल का वैल्यू पुटअप करते तो वो हो जाएगा 100, तो उसके सामने लगाए माइनस साइन तो वो हो जाएगा -100। समझ में आ रहा है क्या? ये देखो, ये R का वैल्यू, T का वैल्यू कांस्टेंट है, C का वैल्यू पुटअप कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन आपका कम है ना 1 मोल। 1 मोल आप पुटअप करोगे तो चलो ये इसको अपन ने 1 कर दिया, ये कांस्टेंट है, ये इतना वैल्यू पुटअप नहीं करते अपन, इसको अपने काट दिया, ये क्या कांस्टेंट है। अब आपका सोलूट पोटेंशियल डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सोलूट। 1 मोल का -1 आ जाएगा और 2 मोल का -2 आ जाएगा, बराबर है क्या? अभी समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो इसका मतलब क्या, सोलूट कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा उतना आपका सोलूट पोटेंशियल माइनस में जाता है, बराबर है। हाँ सोलूट पोटेंशियल जितना ज्यादा, सॉरी, सोलूट कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा, सोलूट पोटेंशियल आपका उतना ही ज्यादा निगेटिव में जाएगा, बराबर है क्या? हाँ बराबर सर। है। हाँ अगर मैंने 4.5 मोलार का NaCl का सॉल्यूशन लिया और दूसरा लिया 6.8 मोलार का NaCl, किसका वैल्यू मोर निगेटिव रहेगा? -8.03, -6.01। अब बता सकते हैं क्या इसमें से कौन सा वैल्यू 4.5 मोलार का है?
सर 6.8 4.5 मोलर NaCl कंसंट्रेशन ज्यादा है सोल्यूट का, तो पोटेंशियल कम रहेगा। हाँ तो बताओ ना। -6.0। 4.5 मोलार जो है, 4.5 मोलार NaCl जो है, इसका वैल्यू हो जाएगा -6.01 और 6.8 जो है उसका वैल्यू हो जाएगा -8.03। बराबर है? हाँ सर। समझ में आया क्या सबको? हाँ सर। अरे कुछ नहीं, दिमाग से माइनस का पहले ये साइन निकाल लेना। पहले क्या करना, सोलूट कॉन्सेंट्रेशन को डायरेक्ट पुटअप कर देना और उसके बाद में माइनस लगा के देखना, आपको सीधा आ जाएगा आंसर। ठीक है? हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, सोलूट पोटेंशियल लिखना है यहाँ पे। ये सोलूट कॉन्सेंट्रेशन अपन ने डिनोट किया था, अंदर हाइपरटोनिक था। अब बता सकते हैं क्या? 6.8 और दूसरा है आपका 8.2। अंदर कौन सी वैल्यू लिखूं, 6.8 लिखूं कि 8.2 लिखूं? 8.2। बराबर, जो ज्यादा वैल्यू है 8.2 उसके सामने माइनस, और इधर 6.8 इसके सामने माइनस। बराबर है? हाँ सर। अब सबको क्लियर हो गया? हाँ। चलो, तो आपका जो सोलूट पोटेंशियल है ये अंदर की तरफ क्या रहेगा, निगेटिव में रहेगा, है ना? तो अपन क्या बोलेंगे, सोलूट पोटेंशियल अंदर का कम है। सोलूट पोटेंशियल अंदर का क्या है, कम है, माइनस में है ना। और यहाँ का सोलूट पोटेंशियल, यहाँ का सोलूट पोटेंशियल क्या है रे, ज्यादा है। अब सोलूट पोटेंशियल जिधर कम है उधर सोलूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो वाटर आपका कौन से डायरेक्शन में डिफ्यूज होगा, जहां पे सोलूट पोटेंशियल कम होता है। बराबर है क्या? हाँ सर। सबको समझ में आए? हाँ सर। हाँ। पक्का? हाँ सर। अब देखो, ये प्योर वाटर है, ठीक है? इसका हर एक जो अपन ने टर्म पढ़ी, प्रेशर पोटेंशियल, सोलूट पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू है। और वाटर पोटेंशियल इज डिपेंड अपॉन दी सोलूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल वैल्यू। अब हमने क्या किया कि ये जो आपका प्योर वाटर है इसका प्रेशर निकाला। अब इसका प्रेशर कितना रहेगा, तो इसका तो प्रेशर 0 रहेगा। ठीक है? ये बीकर है और इसमें वाटर रख दिया, तो इसका प्रेशर कितना है, तो इसका प्रेशर 0। सोलूट कितना है, इसमें 0 है, इसलिए प्रेशर उसका 0 बन रहा है। समझ में आ रहा है? सोलूट ही नहीं है उसमें, तो प्रेशर क्या रहेगा, 0 रहेगा ना। 0। हाँ। उसके बाद में अगर वाटर पोटेंशियल सोलूट पोटेंशियल 0 है, तो सोलूट पोटेंशियल प्रेशर पोटेंशियल 0 है, तो वाटर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है सबको? हाँ सर। अब देखो अपन ने क्या किया, अब हमने क्या किया, 0.1 मोलार सुक्रोज डाल दिया, 0.1 मोलार सुक्रोज डाल दिया। 0.1 मोलार सुक्रोज अगर डाला, मतलब क्या डाला अपन ने, सोलूट डाला। सोलूट डाला तो क्या होगा रे, 0 से वैल्यू माइनस की तरफ जाएगी, क्योंकि सोलूट पोटेंशियल माइनस में ही लिखते अपन। बराबर है क्या? हाँ सर। हाँ। बट वाटर जो है ये बाहर से अंदर आ रहा है क्या? अब सोलूट अपन ने अंदर डाल दिया, सुक्रोज को डाल दिया, वाटर बाहर से अंदर आ रहा है क्या? ग्लास बीकर है, वाटर बाहर से अंदर आएगा क्या? नहीं आएगा ना। मतलब जो अंदर का जो वाटर का वॉल्यूम था वो जितना था उतना ही है, वो बढ़ने वाला है क्या? नहीं बढ़ेगा। अगर वो नहीं बढ़ेगा तो इसका मतलब जो पहले प्रेशर था वो उतना ही रहेगा, क्योंकि वाटर अंदर थोड़ी आया। अंदर का वाटर अगर बाहर गया होता तो अपन बोलते कि ये वैल्यू निगेटिव में जा रहा है, प्रेशर अपना निगेटिव में जा रहा है। बाहर से अंदर वैल्यू आता तो प्रेशर आपका अंदर की तरफ बढ़ता, तो अपन बोलते कि वैल्यू पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। बट यहाँ पे वाटर ना ही बाहर जा रहा है ना ही अंदर आ रहा है, मतलब प्रेशर 0 है। बराबर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। उसके बाद में वाटर पोटेंशियल को कैलकुलेट करो।
वाटर पोटेंशियल को कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रेशर पोटेंशियल प्लस सोलुट पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल 0 है, सोलुट पोटेंशियल -0.244 है, टोटल वैल्यू आ जाएगा -0.244 मिली पास्कल। ठीक है कि यहाँ तक? ठीक है हाँ सर। सर। तो वाटर पोटेंशियल का वैल्यू निकल गया किसका? 0.1 मोलार सुक्रोज का। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन, ये जो अपना जो सॉल्यूशन था ना, इसमें हम सेल को ऐड करते हैं। ठीक है, तो सेल को जब ऐड करेंगे अपन, तो अपन जैसे बोलते हैं ना कि एक सेल है, सेल को अगर मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूं, तो सेल के अंदर में आपका वाटर आएगा या सेल से बाहर वाटर जाएगा, ये डिपेंड करता है सोलुट कॉन्सेंट्रेशन या फिर अपन ने जो टर्म यूज किया सोलुट पोटेंशियल के ऊपर। बराबर है क्या? हाँ सर। बट हमें ये पता होना चाहिए ना कि ये जो अपन इसमें सेल ऐड कर रहे हैं, तो इसका जो सोलुट का कॉन्सेंट्रेशन है ये आपके सोल्यूशन से ज्यादा है कि कम है? वो हाइपरटोनिक सेल है कि हाइपोटोनिक है, ये आपको पता होना चाहिए। बराबर, तभी आप डायरेक्शन बता सकते हो वाटर का। ठीक है, हाँ सर। अब देखो इसमें अपन ने क्या किया, जो सेल लिया ना, ये सेल का प्रेशर है 0, क्योंकि ये अकेला अपन ने उसको उठा के रखा है, इसको कोई भी सॉल्यूशन में डाला नहीं है, तो उसका प्रेशर तो 0 रहेगा। उसके बाद में सोलुट पोटेंशियल इसका कितना दिख रहा है? -0.732। ठीक है, अगर इसका सोलुट पोटेंशियल -0.732 है, इसका मतलब सोलुट कॉन्सेंट्रेशन इसमें एज कंपेयर विद 0.1 मोलार सुक्रोज सॉल्यूशन कम है कि ज्यादा है? जो मैंने बताया वो उस दिमाग से इसको सोचना, इसका सोलुट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है सेल का कि सॉल्यूशन का? कंपेयर सेल का। सेल सेल का। का। सेल का, क्योंकि वैल्यू है 0.732, -2। उधर है आपका 0.244। वैल्यू आपका 0.732 को माइनस में लगाया, तो अपना सोलुट कॉन्सेंट्रेशन जो है ये सेल का ज्यादा है। बराबर? हाँ हाँ सर। हाँ, सेल का अगर सोलुट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो हम क्या बोलते हैं कि जैसे हमेशा होता है सेल के अंदर सोलुट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वाटर बाहर से अंदर आता है, तो वैसे ही होगा। सेल का अभी सोलुट पोटेंशियल इतना है, प्रेशर 0 था, इसका वाटर पोटेंशियल निकाला तो वाटर पोटेंशियल आया -0.732। ठीक है, यहां तक ठीक है? ठीक है सर। हाँ सर। इसको सॉल्यूशन में डाल दो। सॉल्यूशन में डालने के बाद में क्या होगा, बाहर का वाटर अंदर आएगा। हाँ सर। वाटर अंदर डिफ्यूज होने के बाद में क्या होगा, अंदर की तरफ वाटर का अमाउंट बढ़ जाएगा, वाटर का वैल्यूम अंदर की तरफ बढ़ जाएगा सेल के अंदर में। अब आपका जो प्रेशर है सेल का, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा। बराबर है क्या? हाँ हाँ सर। सर। अब इसमें क्या देख रहे हैं अपन, देखो सेल जो है इसका वाटर पोटेंशियल है 0.732। ठीक है, और सुक्रोज का है -0.244। मुझे सिर्फ इतनी बात बताओ कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है? -0.73। -0। कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है? कौन क्या आंसर बताता है? -0.244 ये बड़ी है एज कम्पेयर टू है ना, -0.732। ये हाँ। आपका मोर पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब ये बड़ी है। हाँ। और ये आपका वैल्यू छोटा है क्योंकि ये मोर निगेटिव है। हाँ बराबर? सर। हाँ। तो वाटर हमेशा किस डायरेक्शन में डिफ्यूज होता है? जिस डायरेक्शन में आपका वाटर पोटेंशियल कम हो, मतलब हायर टू लोअर। तो ये आपका इस डायरेक्शन में डिफ्यूज करेगा। क्लियर है क्या सबको ये? हाँ सर। तो आपका जो वाटर है ये हायर टू लोअर डायरेक्शन में ही डिफ्यूज होता है। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद में नेक्स्ट
अपन ना जो सेल था ना पहले, इसमें वाटर लेवल कम था, प्रेशर बहुत कम था, इसलिए ये सेल जो है इसको बोला जाता फ्लैसिड से। बट अंदर अभी वाटर आपका डिफ्यूज हो गया, इसका अंदर का जो प्रेशर है वाटर का मेम्ब्रेन के ऊपर, अभी ये प्रेशर आपका बन रहा है, उसको अपन उसका स्वेलिंग हो जाएगा सेल का। ये वाटर कब तक डिफ्यूज होगा, कब तक डिफ्यूज होता है रे वाटर, या कब तक होना चाहिए? जब तक दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं हो जाता तब तक। हाँ, जब तक दोनों का कॉन्सेंट्रेशन जो है ये सेम नहीं हो जाता तब तक वो डिफ्यूज करते रहेगा। बराबर है? हाँ सर। हाँ सर। तो जो वाटर पोटेंशियल है, ये वाटर पोटेंशियल जब तक इसका -0.732 से -0.244 तक नहीं आ जाता, वाटर पोटेंशियल जब तक आपका इतना ही नहीं होता तब तक वो चलता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है। अब ये आपका वाटर जो है अंदर डिफ्यूज हो रहा है, और इतना जो एक्स्ट्रा का जो आपका वाटर जो है ये जो बाहर से अंदर आया है, उसकी वजह से जो प्रेशर आपका मेम्ब्रेन के ऊपर जनरेट होगा उसको अपन बोलेंगे पॉजिटिव प्रेशर पोटेंशियल। क्योंकि जो अंदर का जो वाटर है ना, ये अंदर का वाटर आपके मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर लगा रहा है, तो इसको अपन बोलेंगे पॉजिटिव प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है। हाँ सर। अब देखो, आफ्टर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे अपन पहुंच गए, मतलब वाटर जितना डिफ्यूज होना चाहिए था वो डिफ्यूज हो गया, अब वाटर का डिफ्यूजन स्टॉप हो गया, तो अपन बोलेंगे अपन इक्विलिब्रियम पे आ गए। तो वाटर पोटेंशियल कितना बोला था, कितना आना चाहिए तब रिएक्शन स्टॉप होगी, -0.244 आ गया। हाँ सर। उसके बाद में सोलूट पोटेंशियल इसका कितना है, सोलूट पोटेंशियल कितना रहेगा, जितना पहले था। सोलूट थोड़ी डिफ्यूज हो रहा है, सिर्फ वाटर डिफ्यूज हो रहा है, ये ऑस्मोसिस प्रोसेस है, बराबर, जिसमें सिर्फ वाटर डिफ्यूज होता है टुवर्ड्स दी हाई सोलूट कॉन्सेंट्रेशन। तो सोलूट सेल का जितना था उतना ही है, पहले सोलूट कॉन्सेंट्रेशन कितना था, -0.732, तो उतना ही है, सिर्फ वाटर आपका बाहर से अंदर आया है। बराबर है क्या? हाँ सर। अब अपन क्या करेंगे, ये दो वैल्यू निकल गए, तो पॉजिटिव प्रेशर कितना बना वो कैलकुलेट करना है, तो इक्वेशन को अरेंज करेंगे। प्रेशर पोटेंशियल इज इक्वल टू वाटर पोटेंशियल माइनस सोलूट पोटेंशियल। बराबर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ना अपन क्या लिखते थे, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू प्रेशर पोटेंशियल प्लस सोलूट पोटेंशियल। अपन आपके प्रेशर पोटेंशियल के लिए इक्वेशन अरेंज कर सकते हैं ना, वाटर पोटेंशियल माइनस सोलूट पोटेंशियल, तो ये आ जाएगा आपका, आप अगर माइनस करोगे -0.244 माइनस 0.732, तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका कितना, 0.488, वो भी प्लस में। ये कैसे आया, समझ में आया क्या सबको? हाँ सर। -0.244 माइनस 0.732, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0.732 माइनस 0.244 करो तो उसका आंसर आ जाएगा आपका +0.488। ठीक है। हाँ। अब देखो ये वैल्यू आ गया 0.488, मतलब ये पॉजिटिव में है, अगर ये निगेटिव में होता तो अपन बोलते हैं निगेटिव प्रेशर। ठीक है। हाँ सर। ये वैल्यू पॉजिटिव में है, इससे अपन क्या बोलेंगे, ये पॉजिटिव प्रेशर है। तो ये जो सेल है जिसमें प्रेशर जनरेट होता है उसको बोला जाता है टर्जिड सेल। ठीक है। तो ये आपका टर्जिड सेल बन गया जिसमें पॉजिटिव प्रेशर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये सेल को लिया अभी अपन ने, बराबर, इसका प्रेशर पोटेंशियल था +0.488, सोलूट पोटेंशियल था -0.732, और वाटर पोटेंशियल था -0.244। यहां तक पहुंच गए अपन, यहां तक सबको क्लियर है क्या? हाँ सर। अब देखो इसके बाद में आपका जो टर्जिड सेल है ना, इसको अपन अभी और दूसरे सॉल्यूशन में डाल के देखते हैं। अब हमने क्या किया, इसको कौन से सॉल्यूशन में डाला, तो हमने इसको डाला 0.3 मोलार सुक्रोज में। अपन ने पहले इसको डाला था 0.1 मोलार सुक्रोज। अब 0.3 मोलार सुक्रोज में जब हम इसको ऐड करेंगे तो इसका प्रेशर था पहले 0, ठीक है, सोलूट पोटेंशियल था कितना, -0.732, ठीक है,
और वाटर पोटेंशियल भी इसका हो जाएगा कितना, -0.73। ठीक है, ये वाले सॉल्यूशन में जब अपन ऐड करेंगे तो अब आपके पास में वैल्यू कौन सी है देखो। अब आपके पास में वैल्यू क्या है, सेल का वाटर पोटेंशियल कितना है रे, -0.244 और सुक्रोज का कितना है आपका, -0.732। वैल्यू कौन सी आपकी बड़ी है, -0.244। वाटर आपका डिफ्यूज हो जाएगा इस डायरेक्शन में, बराबर है। वाटर पोटेंशियल ये सेल का है और ये किसका है, सॉल्यूशन का है। सॉल्यूशन। अभी वाटर कौन से डायरेक्शन में जाएगा, फ्रॉम सेल टू दी सॉल्यूशन। समझ में आया? ठीक है, कब तक होगा रे, जब तक ये जो वैल्यू है आपकी, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं होता। हाँ मतलब 0.244 नहीं, वो सॉल्यूशन है ना, वो सॉल्यूशन है, हमें सेल का देखना है। वाटर कहाँ से कहाँ पे जाएगा, वाटर कहाँ से कहाँ पे जाएगा, फ्रॉम हायर टू लोअर, है ना। तो सेल का जो आपका वाटर पोटेंशियल है ये कितना आना चाहिए, -0.732, है ना। तो ये जब तक नहीं आ जाता तब तक आपका वाटर डिफ्यूज होते रहेगा, मतलब अंदर का जो प्रेशर है ये अभी कम कम हो रहा है। पहले पॉजिटिव था, अब क्या हो रहा है, कम कम हो रहा है। तो फाइनली वैल्यू यहाँ तक पहुंच जाएगी आपकी और इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। अब हमारे पास में वाटर पोटेंशियल आ गया -0.732, सोलर पोटेंशियल आ गया -0.732। अब प्रेशर चेक करना है कितना है सेल के ऊपर। तो प्रेशर अगर आप जब चेक करोगे तो वाटर पोटेंशियल माइनस सोलर पोटेंशियल करोगे तो आ जाएगा 0 मिलीपास्कल। मतलब ये जो सॉल्यूशन है जहां पे आपने इसको ऐड किया है वो कौन सा सॉल्यूशन है, समझ में आया क्या? आइसोटोनिक। वो आपका आइसोटोनिक है, मतलब प्रेशर पोटेंशियल आइसोटोनिक में 0 होता है। अगर हम इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, हाइपरटोनिक में रखते हैं या फिर दूसरा हाइपोटोनिक में रखते हैं, हाइपरटोनिक में रखोगे तो ये प्रेशर आपका निगेटिव देगा, बाहर की तरफ जाएगा ना वाटर। और अगर हाइपोटोनिक अगर सॉल्यूशन तो ये आपका प्रेशर को कहां पे लेके जाएगा, पॉजिटिव। तो जो अपन ने पढ़ा है वही इसको रिवाइज कर रहे हैं, सिर्फ टर्म अपने चेंज हो गया। ठीक है क्या यहाँ तक? हाँ सर। हाँ। चलो उसके बाद में नेक्स्ट, हाँ जो मैंने आपको एक टर्म लिख के दिया था कि वाटर मूव्स इन रिस्पॉन्स टू फिजिकल फोर्सेस टुवर्ड द रीजन ऑफ लो वाटर पोटेंशियल और लो एनर्जी, लो फ्री एनर्जी। ठीक है, तो वाटर हमेशा कौन से डायरेक्शन में डिफ्यूज होता है, जहां पे वाटर पोटेंशियल आपका क्या हो, कम हो। और वाटर फ्लो जो है ये पैसिव प्रोसेस होता है, इसको एनर्जी की जरूरत नहीं होती, ये टुवर्ड्स दी हाई सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन या लो सोल्यूट पोटेंशियल ये आपका डिफ्यूज होता है। ठीक है, हाँ सर। चलो उसके बाद में नेक्स्ट, वाटर पोटेंशियल अगर आपका कम होता है या ज्यादा होता है तो उसका आपके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। तो जो आपके प्लांट होते हैं इसके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस टोटली डिपेंड होते हैं वाटर पोटेंशियल के ऊपर। जैसे अपन बोलते हैं कि वाटर लेवल आपका कम हो रहा है, कम हो रहा है मतलब वाटर स्ट्रेस कंडीशन है। वाटर स्ट्रेस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, एब्सिसिक एसिड को प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं टू क्लोज द स्टोमेटा। ये अपन ने पढ़ा है, बराबर है क्या? हाँ। तो अपन क्या करते हैं, वाटर स्ट्रेस कंडीशन में एब्सिसिक एसिड प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। मतलब जब वाटर पोटेंशियल आपका मोर नेगेटिव की तरफ जाएगा, मोर नेगेटिव की तरफ मतलब कम हो रहा है आपका वाटर पोटेंशियल, तो इसका मतलब एब्सिसिक एसिड का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो ये ग्राफ को अगर आपको पढ़ना है, ये 4 मार्क का ग्राफ है
और इसको अगर आपको पढ़ना है तो आपको एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का पैरामीटर देखना पड़ेगा। एक्स एक्सिस के ऊपर दिया है वाटर पोटेंशियल 0 टू माइनस की तरफ लेके जा रहे हैं, मतलब वाटर पोटेंशियल को हम क्या कर रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, बराबर। वाटर पोटेंशियल कम मतलब वाटर स्ट्रेस की तरफ जा रहे हैं अपन। तो जब वाटर पोटेंशियल कम होगा तो जितना आप कम करोगे तो उस डायरेक्शन में एब्सिसिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। सोलूट हाँ एक्यूमुलेशन, सर। सोलूट एक्यूमुलेशन भी बढ़ते जाता है। जैसे जैसे अपन वाटर पोटेंशियल को कम करते जाते हैं तो वैसे वैसे सोलूट एक्यूमुलेट होते जाता है। क्यों? वाटर को अगर आपको ट्रांसपोर्ट करना है, वाटर को आपको क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसके लिए सोलूट पोटेंशियल बहुत जरूरी होता है। तो जब भी जैसे अपन बोलते हैं ना ये रूट है, और रूट क्या करता है, वाटर को अगर एब्जॉर्ब करता है तो वाटर ऐसे ही एब्जॉर्ब नहीं होगा। इसके लिए आपके रूट में सोलूट क्या होना चाहिए एज कंपेयर विथ सॉइल, ज्यादा होना चाहिए। सोलूट पोटेंशियल अगर आपके रूट का बहुत ज्यादा निगेटिव में है तो आपका वाटर रूट में एब्जॉर्ब किया जाएगा, रूट में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं, जब वाटर स्ट्रेस बढ़ता है तब प्लांट क्या करता है, सोलूट को एक्युमुलेट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है कि यहाँ तक? हाँ सर। ये अपन प्रोसेस हाँ पढ़ने वाले सर। हैं। हाँ, ये प्रोसेस अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में फोटोसिंथेसिस क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। बराबर। वाटर ही नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस आपका डिक्रीज होगा। उसके बाद में स्टोमेटल कंडक्टेंस, स्टोमेटा को अपन क्लोज कर देंगे। फोटोसिंथेसिस